सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला 4 आदमियों को सब्जी दे रहा है तो वो भी कैलकुलेशन कर रहा है। वो तो जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, हमारी कैलकुलेशन से फास्ट है उसकी कैलकुलेशन। एक पानी पूरी खिलाने वाला 6 आदमी को पानी पूरी खिला रहा है और एक पानी पूरी आगे पीछे नहीं होगी, उतना ही खिलाएगा। कौन सा कैलकुलेटर है उसके पास? तो कम से कम जो वोटर हैं शिव में जैसे 261 हैं, अब 261 के लिए ईवीएम यहाँ से भेज दो, शिव जाएगी। खर्चा देखो, पुलिस एस्कॉर्ट जाएगी, किस बात के लिए? बैलेट बॉक्स में कुछ नहीं, बैलेट बॉक्स में कुछ नहीं जा रहा है। उसको आपने बंद करना है, दिखा देना है, खोल के दिखा देना है, सील कर देना है, बैलेट पेपर छपाने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। तो ये भी निर्णय लिया गया है और कलेक्टर्स पे छोड़ दिया गया है कि जहाँ ईवीएम की आवश्यकता नहीं है, ईवीएम ख़राब भी हो जाती, कई बातें हैं, एफएसएल करनी पड़ती है, तो जहाँ ईवीएम की आवश्यकता है, जहाँ नंबर ऑफ़ वोटर्स 1000 के ऊपर है, वहाँ ईवीएम को यूज़ करें, अन्यथा बैलेट बॉक्स को यूज़ करें। मैं करीबन 1 वर्ष से कार्यरत हूँ बतौर कमिश्नर राज्य निर्वाचन आयोग पर। पहला दौरा है, उसके बाद बारमेड़ का। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो ज़मीनी स्तर पे जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लग जाता है। दूसरा, ज़िला कलेक्टर महोदय हैं, एडीएम हैं, अब डीओ ज़िला कलेक्टर्स हैं और एडीएम्स जो हैं वो डिप्टी डीओ हैं। नए ज़िले भी बने हैं, नए ज़िलों में भी थोड़ा सा ये असमंजस की स्थिति है कि भाई जहाँ नए ज़िले बन गए हैं तो चुनाव कौन कराएगा। तो राज्य स्तर पे ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है कि नए ज़िले बनने के बाद भी, क्योंकि नोटिफिकेशन इत्यादि जारी होता है, तो जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा कलेक्टर्स हैं, अगर जो सब डिविज़न्स दूसरे ज़िलों में भी चली गई हैं तो भी जो पहले ज़िलों की स्थिति थी उसके अनुसार वो ज़िला कलेक्टर महोदय ही चुनाव की देखरेख, उनकी देखरेख में ही चुनाव होंगे। तो हम लोग भी जो बाई इलेक्शन करा रहे हैं, बाई इलेक्शन पहले 2 बार होते थे साल में। मैं अगर थोड़ी सी मालूमात आपको देना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश इतना बड़ा है कि कुल मिला के 1,10,000 ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज संस्थाओं में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1,10,000 चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ी नफरी है। और किसी की मृत्यु हो गई, किसी के खिलाफ गबन का केस बन गया, कोई करप्शन में किसी को कोर्ट के आदेशों से सस्पेंड कर दिया, किसी ने रिज़ाइन कर दिया, तो औसतन हर महीने मैं जो देख रहा हूँ 100 से ज़्यादा रिक्तियाँ औसतन हो जाती हैं। अब इन रिक्तियों को मतलब ना भरा जाए क्या? अगर हम 6 महीने के बाद चुनाव कराते हैं तो 6 महीने वो पद खाली रहते हैं। अच्छा, जितने संसाधन अब पंचायतों में हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ में हैं, पहले नहीं होते थे। केंद्र सरकार से भी अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें विभिन्न हेड्स में, स्मार्ट सिटी में, अर्बन रिन्यूअल मिशन में, सब कई जगह से पैसा आ रहा है। एक सरपंच भी अपने कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करता है, नरेगा का पैसा मिला लें तो जाहिर है कि पिछले सालों में 94 में जब ये अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद से इसमें बहुत मतलब जो संसाधन हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में और पंचायतों में बढ़ गए हैं। तो जाना बेटा, आप बता, मैं निकलूँगा। तो उसके साथ साथ बहुत सारी शक्तियाँ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास थी या ग्राम सेवकों के पास थी, वो अब सरपंचों के पास हैं या नगर
पालिकाओं के जो अधिकारी हैं उनके पास है, तो उन शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण हुआ है। तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का अर्थ ही यह है। यूरोप में, अमेरिका में पहले से ग्रास रूट लेवल जो संस्थाएं थी वो बड़ी पावरफुल थी। हमारे देश में अब ये धीरे धीरे और पावरफुल हो रही हैं, जो होना भी चाहिए। अगर हम लोकतंत्र हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नीचे तक सुदृढ़ होनी चाहिए, जो हो रही है। तो कम से कम 100 से ऊपर जो रिक्तियां हैं औसतन हो जाती हैं। तो इसलिए हमने ये प्रक्रिया जो है सतत बना दी है कि यथासंभव जब भी 200-300 रिक्तियां होती हैं हम चुनाव घोषित कर देते हैं, तो रेगुलर तरीके से ये रिक्तियां भरी जा रही हैं। तो मोटा मोटी साल में 4 चुनाव होंगे, ताकि ये पोजीशंस खाली नहीं रहे। 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने के अरसे में ये चुनाव हो जाए। इसके साथ साथ कई प्रकरण हुए। नाचना प्रकरण हुआ जैसलमेर में, 2 बार हमें चुनाव रद्द करने पड़े। BLOs की गलती कह लीजिए, उनके ऊपर जो अधिकारी थे कार्यरत, सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अब उसमें यह भी पाया गया कि जानबूझ के भी कुछ लोगों के नाम ऐड कर दिए, कुछ लोगों के हटा दिए। अब अगर सख्ती नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। तो सस्पेंड, तो अभी हमने जो सख्ती का रवैया अपनाया है कि भाई गलती वो होती है जो अनजाने में हो। अब आंखें खोल के अगर आप गलती कर रहे हो तो वो जिम्मेवारी तो आपकी है। अभी पीछे एक आध जगह और भी चुनाव हुए, वो भी हमने उसका प्रसंज्ञान भी लिया है। एफिडेविट फाइल किए जाते हैं। एफिडेविट जब आप वेरीफाई करते हो तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है या उसके नीचे अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो एफिडेविट को ठीक से जांच लें, और अगर वो ठीक से जांचते नहीं हैं और एफिडेविट गलत पाया जाता है तो न केवल गलत एफिडेविट भरने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? तो आप देखोगे कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं या पंचायती राज के चुनाव हैं, हमारे लिए छोटे हो सकते हैं, पर वहाँ उस गांव के लिए आज एक काउंसलर भी है, वार्ड पंच भी है, वो भी इम्पोर्टेंट आदमी है। तो अब सख्ती करने के बाद थोड़ा सा इस तरह की जो प्रवृत्ति थी, इस तरह की जो कमियां थी, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। इसके साथ साथ कुछ बदलाव, अब बहुत सारे चुनाव बड़े महंगे हो गए थे। अब जहां ईवीएम की आवश्यकता नहीं है वहां भी ईवीएम से चुनाव हो रहे थे। वार्ड पंच का चुनाव है, और वार्ड पंच में 16 चुनाव हैं, उनमें से 14 वार्ड पंच के हैं। 15 से वार्ड पंच 15 हैं। एक उप सरपंच और एक, हाँ, वार्ड पंच 15 है ना। तो कम से कम जो वोटर हैं शिव में जैसे 261 हैं। अब 261 के लिए ईवीएम यहाँ से भेजते हो, शिव जाएगी, खर्चा देखो, पुलिस एस्कॉर्ट जाएगी, किस बात के लिए? बैलेट बॉक्स में कुछ नहीं, बैलेट बॉक्स में कुछ नहीं जा रहा है। उसको आपने बंद करना है, दिखा देना है, खोल के दिखा देना, सील कर देना है, बैलेट पेपर छपाने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। तो ये भी निर्णय लिया गया है और कलेक्टर्स पे छोड़ दिया गया है कि जहाँ ईवीएम की आवश्यकता नहीं है, ईवीएम ख़राब भी हो जाती, कई बातें हैं, एफएसएल करनी पड़ती है, तो जहाँ ईवीएम की आवश्यकता है, जहाँ नंबर ऑफ वोटर्स 1000 के ऊपर है, वहाँ ईवीएम को यूज़ करें, अन्यथा बैलेट बॉक्स को यूज़ करें। बहुत सारी स्टेट्स हैं, 46% चुनाव जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के होते हैं हमारे देश में, वो बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से होते हैं। तो ईवीएम का खर्चा कैलकुलेट करें, आने जाने का भाड़ा, गाड़ी, पुलिस, कितना खर्चा होगा, टीए, तो उसको हम थोड़ा सा उस पर
अंकुश लगा रहे हैं ताकि खर्चा कम हो। खर्चा कोई भी कर रहा है, कोई विभाग भी कर रहा है, खर्चा तो राज्य सरकार का ही हो रहा है ना। अब अल्टीमेटली तो आम आदमी का पैसा है वो, तो उसको अनावश्यक तौर पे जहाँ हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों क्यों हो। अब उदाहरण दे रहा हूँ, सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला 4 आदमियों को सब्जी दे रहा है तो भी कैलकुलेशन कर रहा है। वो तो जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, हमारी कैलकुलेशन से फास्ट है उसकी कैलकुलेशन। एक पानी पूरी खिलाने वाला 6 आदमी को पानी पूरी खिला रहा है और एक पानी पूरी आगे पीछे नहीं होगी, उतना ही खिलाएगा। कौन सा कैलकुलेटर है उसके पास? ये तो क्या है कि हर चीज़ में आईटी का उपयोग नहीं होना चाहिए। दिमाग से बढ़ के तो आईटी नहीं है। तो जहाँ मानव संसाधनों से काम चल सकता है तो वहाँ आईटी की ज़बरदस्ती आईटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो उसको सरल रखा जाए, जो चुनाव हैं उनको बहुत सरल रखा जाए, सिंपल रखा जाए। तो सर बाड़मेर के अब इस उपचुनाव में इस बार बैलेट पत्र से ही चुनाव होंगे, इसको लेकर ऐसा 1000 से कम मतलब नहीं, मैंने सुझाव दिया है और ज़िला कलेक्टर महोदय और एडीएम महोदय पे छोड़ दिया है। भाई मान लो किसी कारण से ये सोचते हो कि अमुक जगह पे ईवीएम से कराना है तो वहाँ ईवीएम से करा लो, पर आप देखो ना कि ईवीएम में कितना फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप ईवीएम वेयर हाउस खोलिए, चेकिंग करिए, एफएसएल करिए, समझ रहे हो ना। तो फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें, कितना खर्चा इन्वॉल्व है। अब जहाँ 300 वोट हैं, 500 वोट हैं, क्या मतलब है? लकीर के फ़कीर बनने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। पहले लोग टाँके बनाते थे, कुएं से, बावड़ी से, तालाब से पानी पीते थे। अब जब पाइप से पानी आ गया तो लोगों ने उनका रखरखाव बंद कर दिया। अब दोबारा क्यों सरकार कहती है टाँके बनाओ? तो जो पहले की चीज़ें थी उनको नहीं भूलना चाहिए। तो जैसे कहते हैं कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, वो हम सरल रखें चुनाव। जो आम वोटर है उसको भी पता रहे कि भाई ये चुनाव जो है बहुत ही सिंपल तरीके से कराए जा रहे हैं। सर आगामी तो विधानसभा सर चुनाव इस साल विधानसभा चुनाव भी किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस वो देखिए, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ना वो कराते हैं, तो उसमें वो सवाल उनको किया जाए, ठीक है ना। हम स्टेट में जो चुनाव होते हैं, जो पंचायती राज इकाइयाँ हैं या नगर निगम की इकाइयाँ हैं, हम उनके चुनाव कराते हैं। उनमें भी सर बदलाव तो हो सकता है। अब ये तो वो अपने विवेक से सोचें। देखिए क्या है, बदलाव कौन लाएगा? हम ही लाएंगे। जब मैं कलेक्टर साहब से या एडीएम साहब से बातचीत करता हूँ तो इनसे भी पूछते हैं हम कि आप बताओ, आप क्या करना चाहते हो, आपका सुझाव क्या है? सही है ना, क्योंकि असली चुनाव कराने वाले तो यही हैं। हम ऊपर से कोई नियम थोप दें या कोई डायरेक्शन दे दें तो शायद उसका विपरीत प्रभाव पड़े, पर हमने इन पे छोड़ दिया है। पर ये समझते हैं कि जो चीज़ आसान तरीके से की जा सकती है उसको किया जाए। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, तो क्या उन्होंने हमें भरी है कि इस बार जो बैलेट पेपर से हाँ, तो ये बात समझ रहे हैं, पर हम इन पे छोड़ रहे हैं। ये अपने विवेक से कराएं, पर हमने अपना सुझाव दे दिया है, ठीक है। एक सर चुनाव की साख बरकरार बनी रहे, इसको लेकर किस तरह फोकस किया जा रहा है? पारदर्शिता बनी रहे। साख से मतलब क्या है? पारदर्शिता बनी रही तो ये पारदर्शिता है ना। आपने डिब्बा खोल के दिखा दिया। अब गांव वाले ईवीएम को तो समझते नहीं हैं। नहीं, जैसे किसी अधिकारियों की भी मिली भगत होती है कभी कभार। इसमें तो ये बैलेट बॉक्स से अगर चुनाव होंगे तो कोई मिली भगत हो ही नहीं सकती है। अच्छा, अगर मिली भगत होती है तो जैसे मैंने कहा, जैसे नाचना में सस्पेंड किया कई लोगों को, तो कार्रवाई की जाएगी। 2 बार चुनाव रद्द किया, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा। जब तक वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं होगी तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। अगर जानबूझ के कुछ अधिकारी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स का अनावश्यक तौर पे साथ देते हैं या गलत तरीके से साथ देते हैं तो वो खुद जिम्मेवार है।
और उनकी जिम्मेवारी तय की जाएगी और यथासंभव कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।